नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट बस्करो पिरबका। अभी जो वक्त है, डू और डाई का वक्त है। चलिए हम हिंदी सिलेबस से कहानी से कपन कहानी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए, कपन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक कहानी है कपन। ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पचड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा ताम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देखो तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। वे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतने बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारी का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। गीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोरी था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलक पीता। मतलब 1 घंटे काम करता तो आधा घंटे काम करता तो 1 घंटे चिलक पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। अब 2-4 पाके हो जाते। जब 2-4 पाके हो जाते, गीसू पेड़ पर चढ़कर लड़कियां तो लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब पाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी सनट कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। पटे चितड़ों से अपने नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लड़े हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से आलू उखाड़ लाते और बून बांध कर खा लेते, या 10-5 उस उखाड़ लाते और रात को चुपते। गीसू ने आकाश पृथ्वी से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू बुन रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। गीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले
साल हुआ था जब से यह औरत आई थी। उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसा डाली थी। पिसाई करके या घास छिलकर वह सिर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगरतों का दजक बढ़ती रहती थी। जब से वह आए ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज बाब से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। गिसो ने आलू निकलकर चिल्ते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का पिशाद होगा और क्या। कहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कटोरी में गया तो गिसो आलूओं का बड़ा बाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ आते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कमी मुँह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। 60 जूड़ तौल कुछ भी तो नहीं घर में। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे ना लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाता जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना और अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे गिस्सू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूहों में शामिल होने के बदले बैठकबाजी की कुश्तित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह पटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकल कर उजलते कहने लगे, कल से कुछ नहीं खाया। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कोई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हल्कों और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंचा जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए
दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते, गांसू को निकल जाते। गांसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सबने पूरियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक सदेचार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी ना पिया गया। मगर परसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबसित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर बुझे पान लेने की कहाँ दूध थी। कड़ाना हुआ ताजा था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेटा गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुरा। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, जब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबसे शिकायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटर कर कहाँ रखोगे। बटरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में शिकायत सूझती है। तुमने 21 पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था। तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलब के आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाब के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हो, और बुद्धिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कटोरी में खाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ बिनक रही थी। परदाई हुई आंखें रुपये टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ यीशु के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाली ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुराने मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घींसलों में घास। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कोई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए
वादे पर काम पर ना आने के लिए। वाह। पूछा क्या है वे गिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। गिसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पते रहे सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला ही भी ना रहा। मालिका तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर गिसु पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दे चल, दूर हो यहाँ से। यहाँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी मैं कुड़ते हुए 2 रुपये निकल कर फेंक दिए। जी मैं कुड़ते हुए 2 रुपये निकल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ तका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकर का साहस कैसे होता। गिसु जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। एक घंटे में गिसु के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गिसु पर माधव बाजार से अनाज मिल गया और कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गिसु और माधव बाजार से कोपन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिढ़ता भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपया पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जांचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, और जैसे कि किसी पूर्व निश्चित योजन से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस्य में खड़े रहे। फिर गिसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिकाना आया, तली हुई मछलियाँ आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कोई कुंजियाँ
ताबड़तोड़, कोई कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरह देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं? नहीं लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं? कौन देखता है और लोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे, नहीं, कफन कहाँ है? यीशु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से घिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारे, मरी तो भी खूब पिलाकर। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गए। यीशु ने 2 सेर पूरियाँ मंगाए, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा डेढ़ रुपया और खर्च हो गया। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आ गया। पूरा 1.5 रुपया और खर्चा हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचा रहे। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी आकर दोनों इस अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गए। यीशु ने 2 सेर पूरियाँ मंगाए, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपकर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्चा हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुलाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाता। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक दिन वहाँ जाएंगे ही। यीशु ने इस बोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोकों की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, मुझे ऐसा गधा समझता है।
60 साल किया दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिया, वह तो मुझसे पूछेंगे। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। गिसो गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रोशन भी बढ़ती आती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संग के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में जरूर था। हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े लेकर चुटकियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यों के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां का बोतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहले बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गए, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरह देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग आएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खूब खुश हो कि वह माया जल से मुक्त हो गए, जंजाल से छूट गए। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, तगनी क्यों नैना जमकावे तगनी, पीकड़ी
कि पीकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, बाब भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये था कपन का कहानी, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।